हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कोमल एंड फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके लिए कुछ डेली रूटीन के सेंटेंस लेके आई हूँ जो कि हम अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड के साथ बोल सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे देखिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर जिससे मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके घर अलमारी तो होगी ही, है कि नहीं। अब चूंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आज के बाद इसे अलमारी नहीं कहना है, आपको कहना है अलमीरा। ओके, अलमीरा खोलो, ओपन द अलमीरा। अलमीरा को आधा खुला रखो, कीप द अलमीरा हाफ ओपन, या फिर कीप द अलमीरा अजार। आधा खुला के लिए हम हाफ ओपन या फिर हम अजार वर्ड यूज करते हैं। ओके, अलमीरा को पूरा खुला रखो, कीप द अलमीरा फुली ओपन। अलमीरा को थोड़ा खुला रखो, कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन, या फिर कीप द अलमीरा पार्टली ओपन। सो फ्रेंड्स, जो थोड़ा खुला होता है ओके हम स्लाइटली और पार्टली वर्ड यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम दरवाजे की बात भी करते हैं। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजे को आधा खुला रखो, कीप द डोर हाफ ओपन, या फिर कीप द डोर अजार। दरवाजे को पूरा खुला रखो, कीप द डोर फुली ओपन। दरवाजे को थोड़ा खुला रखो, कीप द डोर स्लाइटली ओपन, या फिर कीप द डोर पार्टली ओपन। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ, आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं नोट करने के लिए, तो आप बस सुनते जाइए। काफ़ी इजी सेंटेंसेस हैं, तो काफ़ी इजी सेंटेंस आप प्लीज़ बस सुनते जाइए, आपको ऐसे याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे के सेंटेंसेस में चलते हैं। कपड़ों को अलमीरा में रख दो, पुट द क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा, कीप द क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा। तो हम यहाँ पे पुट और कीप दोनों तरह सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ओके, कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, कीप द क्लॉथ्स प्रॉपरली, डोंट मैश अप। मैशअप का मतलब होता है इधर उधर बिखेरना। ओके, कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ, हैंग द क्लॉथ्स इन ऑन हैंगर्स, पुट द क्लॉथ्स ऑन हैंगर्स। ओके, हाँ, कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो, टेक द क्लॉथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। ओके, बाहर निकालने को हम टेक आउट कहते हैं। अलमीरा बंद कर दो, क्लोज द अलमीरा। तो फ्रेंड, जैसे कि हम अलमीरा को क्लोज अभी सेंटेंस बना रहे थे, इसी तरह से हम दरवाजे को भी बंद करने का सेंटेंस बना सकते हैं। दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर, या फिर शट द डोर। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। ओके, आपको अलमीरा के साथ शर्ट वर्ड का यूज करना है, वहाँ पे हम अलमीरा के लिए शर्ट वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक यूनिक टाइप के सेंटेंस लेके आए। खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो, और एक है खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो। इसका मतलब है कि आप जब आप खा रहे हो तो आप कुछ बात ना करें, इसका मतलब ये है शट द माउथ व्हाइल ईटिंग। और खाते वक्त अपना मुंह बंद रखें, मतलब कि अगर हम कुछ खा रहे हैं और वो हमें पार्ट दिखना नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पे सेंटेंस यूज़ करेंगे क्लोज द माउथ व्हाइल ईटिंग। ओके, देखिए फ्रेंड, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। कपड़ों को कील पर लटका दो, हैंग द क्लॉथ्स ऑन द नेल्स। यहाँ पर एक कील लगा दो, हैमर अ नेल हियर, या फिर इंसर्ट अ नेल हियर। कील के लिए हम नेल वर्ड यूज करते हैं। मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा, आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। नाखून काटने वाला कहाँ गया, वेयर इज़ द नेल कटर, वेयर इज़ द नेल क्लिपर। काटने वाले को कटर या फिर हम क्लिपर भी कहते हैं। ओके, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई चार्जर, आई कांट फाइंड माई चार्जर। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल, आई कैंट फाइंड माई मोबाइल। जी फ्रेंड, इसी तरह हम और भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि हमें मेरी बुक नहीं मिल रही, आई कैन फाइंड माई बुक, आई कैन फाइंड माई पेन, आई कैन फाइंड माई मोबाइल। काफ़ी सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। कपड़ों को बाहर लटका दो, पुट द क्लॉथ्स इन द सन, पुट द क्लॉथ्स अंडर द सन।
अंडर द सन। ओके, शूर एक प्राकृतिक सैनिटाइज़र है। सैनिटाइज़र क्या होता है? जो सफाई करता है। तो द सन इज़ अ नेचुरल सैनिटाइज़र। आज नीली शर्ट पहनो, पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। पहनने को हम पुट ऑन कहते हैं। अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। राइट अवे मतलब कि अभी का अभी, इट मीन्स अभी का अभी इसी वक्त। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़, जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज़, उतारने को टेक ऑफ कहते हैं। पहनने के लिए पुट ऑन का यूज करते हैं और उतारने के लिए टेक ऑफ का। ओके, संतरे को छील दो, या फिर हम कहें कि संतरे का छिलका उतार दो। रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, या फिर पील ऑफ द ऑरेंज। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये इसमें जो छिलका होता है संतरे का, केले का, तो उसमें जो छिलका होता है वो ऊपर से पूरी परत टाइप की जमी होती है। तो इसी तरह से हम इसको कहेंगे रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज। ओके, एंड इसी बात करें सेब की, तो हम उसमें बोलेंगे कि रिमूव द स्किन ऑफ द एप्पल, क्योंकि जो उसमें छिलका होता है वो बिल्कुल ही चिपका हुआ होता है। उसे हम मतलब हाथ की मदद से तो अलग नहीं कर सकते, उसे हम चाकू यूज करेंगे। तो उसे हम बोलेंगे रिमूव द स्किन ऑफ द एप्पल, या फिर पील ऑफ द एप्पल। केला छील दो, रिमूव द पील ऑफ द बनाना, या फिर पील ऑफ द बनाना, क्योंकि ये केले का छिकला वो अलग होता है, उसको हम हाथ से रिमूव कर देते हैं। ओके, सिर पर तेल लगा दो, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, सिर पर तेल मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। डू ऑयलिंग ऑन द हेयर, शरीर पर तेल मालिश कर दो, डू बॉडी मसाज। तेल मालिश के लिए हम, शरीर के लिए हम मसाज वर्ड यूज करते हैं। ओके, डू बॉडी मसाज। और फ्रेंड्स, यहाँ मसाज की मीनिंग MASSAGE होती है। ओके, इसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उसे मैसेज कर दो। इसमें मैसेज की मीनिंग में भी मसाज और मैसेज में कंफ्यूज हो जाता है। MESSAGE ये होता है मैसेज, मैसेज हिम या फिर टेक्स्ट हिम। तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? वाई आर यू मैसेजिंग मी? वाई आर यू टेक्सटिंग मी? मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। आई हैव गॉट सो मेनी पिंपल्स ऑन माई फेस। आई हैव गॉट सो मेनी पिंपल्स ऑन माई फेस। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स। ओके, सो आपके घर पे टीवी भी होगी, बिल्कुल होगी। तो चलिए हम टीवी पे भी सेंटेंस बना लेते हैं। टीवी ऑन कर दो, स्विच ऑन द टीवी, या फिर टर्न ऑन द टीवी। ओके, टीवी ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द टीवी, या फिर टर्न ऑफ द टीवी। आवाज़ बढ़ा दो, इंक्रीज द वॉल्यूम, टर्न द वॉल्यूम अप। लेकिन इंक्रीज द वॉल्यूम ज़्यादा इजी लगता है तो आप इसे भी यूज करेंगे। आवाज़ कम कर दो, डिक्रीज द वॉल्यूम, टर्न द वॉल्यूम डाउन, या फिर लोअर द वॉल्यूम। लेकिन इसमें सबसे इजी डिक्रीज द वॉल्यूम होता है। ओके, तो आपको जो इजी लगे इनमें से कोई भी यूज कर लीजिए। कलर्स लगा दो, चूँकि कलर्स एक चैनल है तो उसे हम बोलेंगे ट्यून इनटू कलर्स। एंड अगर हम बोले सोनी लगा दो, ट्यून इनटू सोनी। ओके, 98.3 FM लगा दो, ट्यून इनटू 98.3 FM। 209 लगा दो, चूँकि ये एक चैनल का नंबर है तो इसे हम बोलेंगे ट्यून इनटू 209। ओके, कोई भी न्यूज़ चैनल लगा दो, ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल। टीवी ऑन रहने दो, कीप द टीवी ऑन, या फिर कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। ओके, वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। ही इज़ इंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। वह पूरे दिन, पूरे दिन का मतलब थ्रू आउट द डे। अपनी आंखें खराब मत करो, डू नॉट स्पॉइल योर आइज़, डू नॉट रूइन योर आइज़, डू नॉट डैमेज योर आइज़। ओके, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि डू नॉट रूइन हम बोलते हैं तो रूइन की मीनिंग में उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो इसकी मीनिंग काफ़ी ईजी है, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। RUIN इसकी मीनिंग है। बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें ख़राब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू मच में डैमेज योर आइज़।
बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आंखें ख़राब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू क्लोजली में डैमेज या फिर इसके स्थान पर रुइन या स्पॉइल तीनों वर्ड यूज करते हैं। योर आइज़, ओके। मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच दिस सीरियल। आई लव टू वॉच दिस सीरियल। यह धारावाहिक मेरा पसंदीदा है। दिस सीरियल इज़ माई फेवरेट। एंड आपके घर में पंखा भी होगा एंड उसके साथ स्विच भी होगा, बिल्कुल है। तो चलिए हम पंखे वाले भी सेंटेंस पढ़ लेते हैं आज ही। फ़ैन ऑन कर दो, स्विच ऑन द फ़ैन। स्विच ऑन द फ़ैन। फ़ैन ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द फ़ैन। ओके। पंखा तेज़ चल रहा है, द फ़ैन इज़ रनिंग फास्ट। यह पंखा चलते समय तेज़ आवाज़ कर रहा है, दिस फ़ैन इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइज़ व्हाइल रनिंग। ओके। ये आवाज़ क्यों कर रहा है, वाई इज़ इट मेकिंग नॉइज़। शायद इसकी मोटर ख़राब हो गई है, मे बी इट्स मोटर इज़ मेल फंक्शनिंग। अगर हम कोई इक्विपमेंट ख़राब होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेल फंक्शनिंग। ओके। इसे ठीक करवा दो, गेट इट रिपेयर्ड। कोई इक्विपमेंट है जो हमें ठीक कराना है तो उसे हम बोलेंगे रिपेयर्ड। ओके। अब मोबाइल पे आ जाते हैं। इसे ठीक करवा दो, गेट इट रिपेयर्ड। अपना मोबाइल ठीक करा दो, गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। रेगुलेटर को 2 पर लगा दो, कीप द रेगुलेटर एट 2। स्विच में नंबरिंग होती है ना 1 2 3 4 5 की, तो उसे हम रेगुलेटर को 2 पर लगा दो, कीप द रेगुलेटर एट 2। इसे 5 पर लगा दो, बहुत घुटन हो रही है, कीप इट एट 5, इट इज़ वेरी सफोकेटिंग। ऑलराइट। स्पीड बढ़ा दो, इंक्रीज द स्पीड। फ़ैन की स्पीड बढ़ा दो, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फ़ैन, या फिर स्पीड अप द फ़ैन। ऊपर वाला काफ़ी बड़ा सेंटेंस है और नीचे वाला काफ़ी शॉर्ट सा है, तो स्पीड अप द फ़ैन ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है बोलने के लिए। स्पीड घटा दो, डिक्रीज द स्पीड, रिड्यूस द स्पीड। तो इसमें दोनों ही शॉर्ट हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। फ़ैन की स्पीड घटा दो, डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फ़ैन, रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फ़ैन, या फिर स्पीड डाउन द फ़ैन। ये लास्ट वाला काफ़ी छोटा सा है। मेरे पास एक MI मोबाइल है, आई हैव एन MI मोबाइल। ओके। मेरे पास एक सैमसंग मोबाइल है, आई हैव ए सैमसंग मोबाइल। मेरे पास एक आईफोन है, आई हैव एन आईफोन। मेरा मोबाइल चाइना में बना हुआ है, माई मोबाइल इज़ ए चाइना मेक। हाँ, माई मोबाइल इज़ ए चाइना मेक। मेरे मोबाइल में 3 कैमरा है लेकिन पिक्चर क्वालिटी बकवास है। माई मोबाइल हैज़ 3 कैमराज बट पिक्चर क्वालिटी इज़ पैथेटिक। बकवास का मतलब होता है इंग्लिश में पैथेटिक। ओके। तेरा बढ़िया है, 10,000 का है लेकिन कैमरा ज़बरदस्त है। योर्स बेटर, इट्स ओनली फॉर 10,000 बट द कैमरा क्वालिटी इज़ ऑसम। ज़बरदस्त, ऑसम। मेरे मोबाइल का कैमरा 42 मेगापिक्सल का है। माई मोबाइल हैज़ ए 42 मेगापिक्सल कैमरा। ओके। मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, माई मोबाइल स्क्रीन इज़ ब्रोकन। मैं इसे ठीक करवाऊँगा, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। 4500 रुपये लग रहे हैं, इट इज़ कॉस्टिंग 4500। इसे बढ़िया तो नया मोबाइल ही ख़रीद लूँगा, इट्स बेटर टू बाई ए न्यू मोबाइल देन आई वुड रैदर बाई ए न्यू मोबाइल। ओके। एक अच्छा मोबाइल कम से कम 10,000 में मिलेगा। ए गुड मोबाइल विल कॉस्ट मिनिमम 10,000। दिन भर मोबाइल पर मत घुसे रहा करो, डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर अ होल डे। इससे आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। इट स्पॉइल्स योर आइज, इट रूइंस योर आइज, इट डैमेजेस योर आइज, इट हार्म्स योर आइज। इसमें हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्पॉइल्स, रूइन, डैमेज, हार्म। बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड। बिस्तर पर आ जाओ, गेट ऑन द बेड। उतरने के लिए गेट ऑफ, आने के लिए गेट ऑन। बिस्तर सही कर लो, प्रिपेयर द बेड, मेक द बेड। ओके।
मेरा रूम खचपच हो रखा है, मुझे इसे ठीक करने दो। खचपच का मतलब होता है बिखरा हुआ, तो माई रूम इज़ मेस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। मुझे एक तकिया चाहिए, आई नीड अ पिलो। आई नीड अ पिलो, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। आई कैन स्लीप विदाउट अ पिलो। क्या मैं फ़ैन चला दूँ? डू आई स्विच ऑन द फ़ैन? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट्स टेरिबली हॉट टुडे। इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। बहुत ज़्यादा के लिए आज कड़कड़ाती ठंड है। इट्स बिटर कोल्ड टुडे, या फिर इट्स अ शिवरिंग कोल्ड टुडे। ओके, बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। द रेन हैज़ मेड द वेदर प्लीजेंट। खुशनुमा, प्लीजेंट। इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। इन्वर्टर इज़ माल फंक्शनिंग। दीवार पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। अलमीरा पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट द अलमीरा। इस पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट इट। कहीं नज़र न लग जाए। टच वुड। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी। सो गाइज, आज हम लोगों ने कुछ डेली रूटीन के सेंटेंस पढ़े हैं जो कि हम अपनी फैमिली के साथ में बोल सकते हैं। सो हम वीडियो को काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए अब मैं बिना देरी किए सेशन को समाप्ति करती हूँ। एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर।